Hello students, welcome to in your education channel Smart Classes 749. My name is Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.4. Chapter name is relation and function. हमारा relation and function वाला चैप्टर चल रहा है। पीछे हमने फंक्शन और उसके टाइप और उसकी पूरी एक्सरसाइज कर ली थी। आगे हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नेम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लें, क्योंकि आगे इन्वर्स आएगा, वो आपके लिए फंक्शन और उसके टाइप करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है कि अब हमारे पास दो फंक्शन दिए होंगे। एक फंक्शन f(x)(y) है एंड एक और फंक्शन दिया हुआ है जो g(y)(z) है। कंपोजिशन जब हम करते हैं तो किसी दो फंक्शन का करते हैं। कंपोजिशन में उन फंक्शन को ऐड करना भी आ सकता है, उसकी मल्टीप्लाई भी आ सकती है। अगर इस फंक्शन को ऐड करना है तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं f(x) प्लस में gx। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इंटू और डिवाइड। अब कंपोजिशन होता क्या है? f(x)(y) and g(y)(z) are two function, then the composition of f and g is denoted by g(of). इन दोनों की जो फंक्शन है, फंक्शन की जो कंपोजिशन है उसको हम लिखते हैं g(of). कोई भी अगर हम दो फंक्शन लेकर चलें, अगर f और g फंक्शन लेकर चलते हैं तो उसकी जो कंपोजिशन है उसको हम डिनोट करते हैं f और g की g(of) से। इट इज डिफाइंड बाय द फंक्शन g(of). अगर इस फंक्शन इसको हमने डिफाइन करना है तो g(of x)(z) इज गिवन बाय g(of) इनटू में x। और इसको लिखने का तरीका, g(of) को क्या लिख देंगे, पहले g और बाद में फंक्शन, यानी ये सेकंड और ये बाद वाला फंक्शन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे हमने f(o(g) निकालना है, जैसे हमें f(x)(y) दिया हुआ था, अब हमें f(x)(y) फिर g की फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, तो f(o(g) कैसे निकलेगा? f ब्रैकेट में gx, यानी gx की कोई वैल्यू दी होगी, इसके अंदर पुट कर देंगे। वो हम सपोज करो gx की कोई भी वैल्यू है x² है, तो अब f(x) की जो वैल्यू है उसमें हमने x² की वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम सीरियल वाइज स्टेप वाइज एक्सरसाइज देखेंगे कि इन सम में क्या है और इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। इसमें क्या है कि एक हमें फंक्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 4, 5, 9 इसकी इमेज दे रखी है। एंड सेकंड फंक्शन 3, 4, 5, 9 इसके एलिमेंट एंड 7, 11 और 15 इमेज। बी फंक्शन डिफाइन। अब हमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एलिमेंट इमेज ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद में g3, g4, g7, g5 की वैल्यू लिखी हुई है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, g(of) फाइंड आउट करना है। रेंज ऑफ f है हमारे पास, वो क्या है, वो सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ g का। रेंज ऑफ f क्या है, ये रही 3, 4, 5, 9, वो सबसेट किसका है, डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g क्या है, 3, 4, 5, 9 एलिमेंट आगे सेम। तो इस वेयर g(of) एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ f है वो सबसेट किसका होना चाहिए, डोमेन ऑफ g का। अब वेयर g(of) हमारा एग्जिस्ट कर गया, अब उसके एलिमेंट लिख लेंगे। g(of) की वैल्यू क्या होती है, अब हमारे पास पहले इसको लिखते हैं f(2, 3, 4 एंड 5), ये हमारे डोमेन हो गई। एंड g हमारी क्या है, 7, 11 एंड 15 और डोमेन ऑफ g, यानी 3, 4, 5, 9 आर डोमेन ऑफ g एंड 7, 11 एंड 15 आर इमेज। तो अब हमारे पास f(2, 3, 4, 5) किसके इक्वल आ गया, 7, 11 और 15 के। वेयर जो हमारा g(of) है वो किसके इक्वल हो गया, g ब्रैकेट में
एफ एक्स। अब हमारे पास जो g की वैल्यू है वो इसमें हम एफ एक्स में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अब जी ओ एफ क्या होता है, g इंटू में एफ एक्स। तो g एफ एक्स की सबसे पहले वैल्यू लेकर चलेंगे, कितनी वैल्यू है देखते, f2 यानी f2 g ब्रैकेट में हमने एफ एक्स पुट कर दिया। अब g2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी g3। और g3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, g3 और g4 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं g f2 के बाद f3 की वैल्यू, f3 हमारे पास 4 है, तो g4 की वैल्यू देखेंगे कितनी है, g4 इज इक्वल टू 7। g3 और g4 ये दोनों इक्वल हैं, ये भी क्या आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे f2 भी हमने निकाल दिया, f3, f4 और 5 निकाल लेंगे। तो g f4 इज इक्वल टू g f4 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 इज इक्वल टू g5 देखेंगे कितना है, g5 और g9 जो है वो 11 है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे g5 की वैल्यू, g5 यहाँ f5 आ जाएगा। अब f5 की जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ g5 और g5 कितना है हमारे पास 11। तो ये हमने GOF की वैल्यू निकाल दी। अब GOF की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब इनको लिख देते हैं। ये जो वैल्यू आई है GF2 की आई है 7, GF3 की आई है 7, GF4 की आई है 11 एंड GF5 की आई है। तो अब इस सारी वैल्यू को क्या करेंगे, अब GOF लिख देंगे यहाँ पे, GOF ये हमारा क्या बन गया, GOF बन गया। यानी F की वैल्यू 2, 3, 4, 5 और G की वैल्यू 7, 7, 11 एंड 11 आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड सम। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, एफ एक्स हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, एफ ओ एफ, रियल टू रियल एफ ओ एफ। तो एफ ओ एफ हमारा क्या होता है, एफ ओ एफ एफ इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2। अब ध्यान देना इस वैल्यू में, अब f ब्रैकेट में x, f के ब्रैकेट का ये x है, तो इसका मतलब जहाँ पे fx में x है उसमें यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ध्यान देना यहाँ x है ना, तो यहाँ इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट करनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3, यहाँ x है तो x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस में क्या है 2 वैसे का वैसा। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, 2 इंटू में a इंटू में b, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6x क्यूब, a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 3 इंटू 2 6x और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 2ac, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर देते हैं। x की पावर 4 देखो कहीं नज़र नहीं आ रही, x की 4, x क्यूब देखो कितनी बार है, x क्यूब एक बार है, स्क्वायर देखेंगे कितनी बार है 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 3 10, यानी 10x स्क्वायर
उसके बाद में x देखेंगे, यहाँ लास्ट में 2 है। उसके बाद में x देखेंगे कितनी बार है, x ये 12x, ये रहा प्लस का 9x, यानी ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 3x। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, यहाँ 4 है, 4 प्लस में 2 6 माइनस 6 0, यानी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन गया FOF, यानी FOF कितना आ गया x4 माइनस 6x³ माइनस 10x स्क्वायर माइनस FG2R। दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, fx की वैल्यू gx की दे रखी है। अब रियल टू रियल या कोई सेट दिया हो तो हमारा GOF और FOG डिफाइन हो जाता है। अगर हमें सीधे फंक्शन दे रखे हैं fx और gx और हमने अगर GOF या FOG निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि जो डोमेन है वो सबसेट है या नहीं है रेंज का, रेंज जो है वो सबसेट है या नहीं है डोमेन का। अब इसमें रियल टू रियल फंक्शन पहले कह रखा है, इसका मतलब अब GOF FOG एग्जिस्ट करेगा क्लियरली, क्योंकि सेट दिया हुआ है रियल नंबर का। अब आगे इसको निकालेंगे तो सबसे पहला है FOG इंटू में x, क्या वैल्यू पहले f ब्रैकेट में gx, f gx क्या है हमारा 2x माइनस में 3। अब बाहर f दिया हुआ है तो fx में ये वैल्यू पुट करेंगे। fx हमारा क्या है, ये रहा, x की जगह पर ये वैल्यू आएगी, यानी 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2x माइनस 3 और प्लस में क्या है 1। f के x में हमने ये वैल्यू लगा दी तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसको सोल्व करना है, ये बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1, क्या वैल्यू बनेगी 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x तो माइनस 6x, 9 से ये 9 कैंसिल प्लस में 1, तो FOGX की वैल्यू क्या आ गई 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1। ठीक इसी प्रकार से GOF की वैल्यू निकालेंगे। GOF इज इक्वल टू G ब्रैकेट में FX, G ब्रैकेट में FX x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। G के ब्रैकेट में हमने fx की वैल्यू लगा दी, fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 है। अब G के ब्रैकेट में हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू है 2 ब्रैकेट में x, 2x की जगह पर अब हम ये लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस में 3। इसको सोल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस में 3, देन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज़ द GOFX। ये हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट FOF, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट FOF। F ब्रैकेट में fx की वैल्यू पुट करनी है, इसमें fx की वैल्यू fx में fx की वैल्यू पुट करनी है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस में 1। अब ये जो सम हमने पीछे किया था ठीक उसी प्रकार का सम है, ये आप ट्राई कर लेना क्या आंसर आता है। अब 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 3, इस x की जगह पर ये लगा दिया और माइनस में 3, 4x माइनस 6 माइनस 3 तो माइनस के क्या बन गए 9। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई GOGX, उसकी वैल्यू 4x माइनस में 9 आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है, इसमें क्या है कि fx दे दिया, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड gx एक फंक्शन दे दी। अब हमें फंक्शन रियल टू रियल या ये वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले देखेंगे भी ये जो फंक्शन है उसमें FOG या GOF एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज देखेंगे दोनों फंक्शन की।
यानी डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी। तो सबसे पहले जो डोमेन है वो एफ की, वो हमारे पास क्या आ सकती है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे। इसका मतलब कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं इसके अंदर, 0 पुट करेंगे तो 1/2, -1 पुट करेंगे -1 तो भी हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 0। तो इसका मतलब जो है जो डोमेन है एफ की वो रियल आ रही है, और कहाँ तक, -2 तक वैल्यू चले, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू है 2 के। -2 तक इसकी जो है वो डोमेन जाएगी, यानी रियल है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होएगी वो -2 तक होएगी। जैसे हम करते थे fx, यहाँ कर देते हैं fx इजिकल टू हम y मान कर चलते थे, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 1 अपॉन में x + 2 इजिकल टू y। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x + 2 इंटू में y इजिकल टू x प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब x y प्लस में 2y, मतलब हमने क्या करना है, y को अलग करना है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू को अलग करना है। तो अब हमने क्या किया, ये fx की वैल्यू x + 1 अपॉन में x + 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई और प्लस में 2y और इजिकल टू x + 1। हमने y को अलग करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकाल के यहाँ से देखनी है भी क्या आ सकती है। तो यहाँ देखते हैं क्या आएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, xy माइनस में x, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, 2y माइनस में 1 इजिकल टू x माइनस में xy, 2y माइनस में 1 इजिकल टू x ब्रैकेट में 1 माइनस में y, y इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस y और इजिकल टू क्या रहेगा x। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 2y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस में y। तो जो डोमेन है f की वो रियल, यानी -2 तक हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। उसके बाद में इसकी रेंज देखेंगे भी, रेंज जो है वो कहाँ तक जा रही है। रेंज यानी कोडोमेन, यानी इमेज ऑफ y, यानी ये y की वैल्यू, यानी -2 के इक्वल x है, उसकी वैल्यू नहीं है, यानी x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -2 है। तो रेंज देखेंगे तो रेंज कहाँ तक जा सकती है इसकी, रेंज वैल्यू होती है किसके बीच में हम वैल्यू लेनी है। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा जो फंक्शन है -2 एंड 1 के बीच में ये एक फंक्शन बन गया, -2 एंड 1। ये हमारी क्या है, डोमेन, और ये हमारी क्या है, रेंज। अब देखेंगे जो रेंज है वो हमारी 1 तक जाएगी। अब 1 तक कैसे जाएगी, अब हमारे पास ये y की वैल्यू, यानी y हमारे पास इमेज होती है, यानी जो इमेज होती है वो कहाँ तक लाई कर रही है, यानी रेंज कितनी आ रही है उसकी। तो 1 तक वैल्यू जाएगी, 1 से आगे ये नेगेटिव वैल्यू यानी -2 -3 यानी रियल नंबर आ रही है। तो यानी ये तो हमारी जो डोमेन f की वो तो रियल आ रही है। अब रेंज क्या आएगी, आगे कोई भी वैल्यू, यहाँ 1 2 कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 - 1 1, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब 1 तो पुट कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर -1 पुट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगी, अब -1 पुट करेंगे -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है इसकी रेंज 1 तक ही रहेगी, क्योंकि 1 पे आके ये इनफाइनाइट बन जाएगा। फाइनाइट से पहले वैल्यू, तो इसका मतलब रेंज जो है वो इसकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हम बात करते हैं gx के। अब इसमें रेंज और डोमेन क्या है, डोमेन है जो g की, अब हमने वो देखनी है कि डोमेन है g की, gx कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे 1 2 3, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो तो रियल नंबर रहेगी, 0 1 2 कोई भी वैल्यू पुट कर दें। और इसकी रेंज देखेंगे। अब रेंज हमें पता, रेंज क्या है
कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, चाहे नेगेटिव पुट कर दें, तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन ब्रैकेट यानी चलती रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो इसका रेंज अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ। अगर रेंज ऑफ एफ अगर सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर गया, जी ओ एफ। हेंस जी ओ एफ एग्जिस्ट, जी ओ एफ एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद में रेंज ऑफ जी सबसेट किसका हो गया, डोमेन ऑफ एफ, हेंस एफ ओ जी इज एग्जिस्ट, एफ ओ जी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसके बाद में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ सबसे पहले तो एफ इंटू में जी कंपोजिशन फंक्शन है, तो एफ एक्स इंटू में जी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इसका तो आंसर एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद हमने निकालना है एफ ओ जी, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, एफ ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब इस एफ एक्स में पुट करनी है, तो एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारी क्या आ गई, एफ ओ जी की वैल्यू। थर्ड पार्ट जी ओ एफ इंटू में एक्स, जी के ब्रैकेट में हमने लिखना है एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, ये हम किस में पुट कर देंगे, जी के एक्स में, और जी का एक्स क्या है, इसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई है।